बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, situations in Pakistan, bronchitis and emphysema। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से आगाज़ करते हैं। हमें पता है कि वो तमाम डिसऑर्डर्स और डिजीज़ जो रिलेटेड हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उन तमाम को कलेक्टिवली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। और इस दुनिया में बहुत से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं जिनसे ह्यूमंस किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होते रहते हैं। अगर हम पाकिस्तान में सिचुएशंस को डिस्कस करें तो हमें पता है द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ रिलेटिवली हाई इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसे डिसऑर्डर्स की परसेंटेज हाई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एयर पॉल्यूशन, जो हमारे अर्बन और रूरल एरिया के इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है। यहाँ पर जो कॉमन डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं उनमें से कुछ हैं ब्रोंकाइटिस, एम्फिसेमा, नमूनिया, एस्डमा एंड लंग कैंसर। इनमें से हम फर्स्ट टू यानी ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा को अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाइटिस से। लफ्ज़ ब्रोंकाइटिस ग्रीक वर्ड ब्रोंकाई एंड टाइटस से मिलकर बना है। टाइटस जिस भी लफ्ज़ के आखिर में लग जाए, इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गन इज बीइंग इन्फ्लेमेटेड। वो ये बता रहा होता है कि ये जो ऑर्गन है या ये जो चीज़ है जिसके नाम के आखिर में ये लगाया गया है वो सूजी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लफ्ज़ हेपेटाइटिस पढ़ते हैं तो टिस ये बता रहा होता है या टाइटिस ये बता रहा होता है कि आपका लिवर इन्फ्लेमेटेड है। जैसे हेपेटाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इसी तरह से अगर ब्रोंकाई इन्फ्लेमेट हो जाएं, ब्रोंकाई सूज जाएं, तो हम इन्हें ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। अब ब्रोंकाई के बारे में अगर हम जानना चाहें तो प्रीवियस वीडियो मॉड्यूल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में इंटर होती है तो ये दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती हैं जो अपने साइड के लंग में इंटर होती हैं और हवा को वहाँ लेकर जाती हैं। अगर हम देखें कि ब्रोंकाइटिस बॉडी को इफ़ेक्ट कैसे करता है या इसकी वजह से कौन से इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं बॉडी में, तो हम कहते हैं इट रिजल्ट इन एक्सेस सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब्स, यानी ट्यूब में एक बलगमी मटेरियल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वैसे नॉर्मली भी आपकी जो ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, नेजल कैविटी है, वो म्यूकस प्रोड्यूस कर रही होती है, बट जब ब्रोंकाइटिस होता है तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप लोगों को नज़ले जैसी कैफियत हो जाती है। लिक्विड म्यूकस जो है नाक के ज़रिए बाहर आ रहा होता है या मुँह के ज़रिए बाहर आ रहा होता है खांसी के साथ, जिसे आप केरा कहते हैं या बलगम कहते हैं, लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी सांस की नालियां हैं, जो ब्रोंकाई हैं, वो सूज जाती हैं या उनका पैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है, जिससे सांस लेने में तंगी महसूस हो सकती है। अगर हम इसके काजेज़ देखें तो इसे काज करते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया और इसी तरह से केमिकल इरिटेंट्स जैसे टबाकू स्मोक और डस्ट वगैरह हो गई। ये एलर्जी नहीं है, ये ज़्यादा वक्त तक रहने वाला एक रिएक्शन है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये एस्डमा तो नहीं है। इसे हम एस्डमा को हम फर्दर वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि वो एक एलर्जी है, वो किस तरह से जनरेट होती है। ये जस्ट एक इरिटेंट की वजह से होने वाला इन्फेक्शन आप कह सकते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से ये नालियाँ सूज जाती हैं, जिसे ब्रोंकाइटिस आप कहते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो इसके सिम्टम तकरीबन तमाम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के सिम्टम जो हैं वो तकरीबन सेम है। तो इसके भी वही सिम्टम्स हैं। आपको कफ होगी यानी तेज़ खांसी हो सकती है, यानी माइल्ड वेजिंग, इस तरह की आवाज़ प्रोड्यूस होगी जैसे एक स्ट्रॉ के अंदर से हवा गुजर रही होती है तो एक विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, सेम उसी तरह से साउंड प्रोड्यूस होगा, पर ये कदरे मध्यम होगा, इसे माइल्ड वेजिंग कहते हैं। फीवर होगा, तेज़ बुखार हो सकता है, चिल्स, सर्दी के झटके लग सकते हैं, यानी कपकपाहट हो सकती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में तंगी फील हो सकती है। अगर हम इसकी टाइप्स देखें
तो हमें इसकी दो मेजर टाइप्स मिलती हैं, वो एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। इसकी टाइप्स को क्लासिफाई किया जाता है उस वक्त की बुनियाद पर जो इसका ट्रीटिंग टाइम है या क्योरिंग टाइम है, यानी कितनी देर में ये ठीक हो जाती हैं, उसकी बुनियाद पर हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें से एक को हम एक्यूट और दूसरे को हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस को हम देखें तो द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, यानी जल्दी ही ये मरीज ठीक हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 weeks के अंदर। होगा क्या, इन्फ्लेमेशन तो क्रिएट होगी पर यहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा, यहाँ एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस हो और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आ जाएं तो हम इस ब्रोंकाइटिस को नाम देते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, यानी जो मरीज है उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस आ गई हैं, यानी ऐसी इन्फ्लेमेशंस आ गई हैं जिनके अंदर से पस सेक्रीट हो रही है या अब इन्फेक्शंस अंदर गहरे हो चुके हैं और इन्हें ट्रीट होते होते ऑलमोस्ट 2 years लग जाते हैं, यानी मिनिमम 3 months और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लग जाते हैं। और अगर आप इसे अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो ये लंबे अरसे तक आपको तंग कर सकता है। अगर हम डिस्कस करें एम्फीसीमा को, तो एम्फीसीमा क्या है? एम्फीसीमा इज डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलाई की वॉल्स का ब्रेक हो जाना। अगर आप साथ वाली पिक में देखें तो यहाँ पर एल्वियोलाई बेसिकली छोटे छोटे सैक्स हैं। यहाँ पर अगर हम इससे देखें, मैं इसे डार्क कर दूं, तो ये छोटे छोटे सैक्स हैं जिनसे मिलके ये शेप्स बनी हुई हैं। अगर ऐसा हो कि इन छोटे छोटे सैक्स को जोड़ने वाली वॉल्स टूट जाएं तो क्या होगा? बड़ी थैलियां वजूद में आ जाएंगी, यानी एल्वियोलाई अपना स्ट्रक्चर खो देंगे और अब वो छोटे छोटे पाउचेस की बजाय बड़े बड़े पैक्स या सैक्स की सूरत में मौजूद हो जाएंगे, बन जाएंगे। As lung tissue break down, the lungs do not come back to their original shape after exhalation. तो जब हवा बाहर निकाली जाएगी तो ये बड़े सैक्स होने की वजह से क्लैप कर जाएंगे, पिचक जाएंगे और दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएंगे। तो हवा बाहर नहीं निकलेगी बल्कि इनके अंदर ही ट्रैप हो जाएगी। अगर इसके सिम्टम्स देखें तो वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में तंगी का होना, फटीक यानी जिस्म में थकावट का फील होना, यानी जल्दी थक जाना। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, यहाँ पे लफ्ज रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यूज हुआ है। रिकरेंट का मतलब क्या है? एक बार ट्रीट होने के बाद दोबारा हो जाने वाले इन्फेक्शंस। फॉर एग्जांपल ऐसे इन्फेक्शंस जो आपको 1 month में कई बार हों, यानी आप अपना इलाज करवा लें, आप ठीक हो जाएं और दूसरे दिन फिर से आपको इन्फेक्शन हो जाए, इस तरह के इन्फेक्शंस को रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कहते हैं। यहाँ पर लफ्ज रेस्पिरेटरी ये बता रहा है कि ये इन्फेक्शंस आपके लंग्स में या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं क्रिएट होंगे। और अगली बात, एल्वियोलाई का वॉल टूटने की वजह से आपके लंग्स का वेट भी कम होता है और आपकी बॉडी भी वेट लूज करती है। इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसका फॉलोअप अगर हम लें तो इसमें आता है व्हाट आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं? राइट कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन पाकिस्तान। व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? राइट इट्स सिम्टम्स और इफेक्ट्स। राइट टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। व्हाट इज एम्फीसीमा एंड हाउ डज एम्फीसीमा इफेक्ट्स लंग्स। या अब अगर हम इनका फॉलोअप लें तो हम देखते हैं व्हाट आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं? हमने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी डिफेक्ट्स हैं या डिजीजेज हैं जो रिलेटेड हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उन तमाम का कलेक्टिवली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के काजेज बेसिकली एयर पॉल्यूशन है और यहाँ पर ब्रोंकाइटिस है और इसके सिम्टम्स और इफेक्ट्स हमने बताने हैं। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। अगर इसके सिम्टम्स देखे जाएं तो उसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, चिल्स होंगी, फीवर होगा और इसके साथ माइल्ड वीजिंग एंड कफ, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। और अगर इफेक्ट्स देखे जाएं तो होगा क्या? कजेटिव ऑर्गेनिज्म आपकी नालियों में जाएगा, वहाँ जाके आपको इन्फेक्शन क्रिएट करवाएगा जिससे ब्रोंकाई स्वेल कर जाएंगे और उनके अंदर एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस देखें
तो हमें दो मिलती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर मरीज कुछ ही वक्त में ऑलमोस्ट 2 मंथ में ठीक हो जाता है, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस की वजह से मरीज का ये जो ब्रोंकाइटिस है लंबे अरसे तक चलता है और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से 2 ईयर लग जाते हैं इसे ठीक करने में। अगर हम एम्फीसीमा को देखें तो एम्फीसीमा में एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। और एम्फीसीमा लंग्स को कैसे इफेक्ट करता है, इसमें होगा क्या, एल्वियोलाई की वॉल्स के टूटने की वजह से ऐसे एल्वियोलाई वजूद में आएंगे जो लार्जर सैक्स होंगे, बट उनका जो रेस्पिरेटरी एरिया होगा या उनका सरफेस एरिया काफ़ी कम होगा, जिससे गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। और जब हवा उनमें आ गई तो जब एक्सहेल किया जाएगा उस हवा को। इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसका फॉलोअप अगर हम लें तो इसमें आता है व्हाट आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं, राइट कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन पाकिस्तान, व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, राइट इट्स सिम्टम्स और इफेक्ट्स, राइट टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज एम्फीसीमा एंड हाउ डज एम्फीसीमा इफेक्ट्स लंग्स। या अब अगर हम इनका फॉलोअप लें तो हम देखते हैं व्हाट आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं, हमने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी डिफेक्ट्स हैं या डिजीजेज हैं जो रिलेटेड हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उन तमाम का कलेक्टिवली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के काजेज बेसिकली एयर पॉल्यूशन है और यहाँ पर ब्रोंकाइटिस है और इसके सिम्टम्स और इफेक्ट्स हमने बताने हैं। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। अगर इसके सिम्टम्स देखे जाएं तो उसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, चिल्स होंगी, फीवर होगा और इसके साथ माइल्ड वीजिंग एंड कफ, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। और अगर इफेक्ट्स देखे जाएं तो होगा क्या, कजेटिव ऑर्गेनिज्म आपकी नालियों में जाएगा, वहाँ जाके आपको इन्फेक्शन क्रिएट करवाएगा जिससे ब्रोंकाई स्वेल कर जाएंगे और उनके अंदर एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस देखें तो हमें दो मिलती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर मरीज कुछ ही वक्त में ऑलमोस्ट 2 मंथ में ठीक हो जाता है, जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस की वजह से मरीज का ये जो ब्रोंकाइटिस है लंबे अरसे तक चलता है और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से 2 ईयर लग जाते हैं इसे ठीक करने में। अगर हम एम्फीसीमा को देखें तो एम्फीसीमा में एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। और एम्फीसीमा लंग्स को कैसे इफेक्ट करता है, इसमें होगा क्या, एल्वियोलाई की वॉल्स के टूटने की वजह से ऐसे एल्वियोलाई वजूद में आएंगे जो लार्जर सैक्स होंगे, बट उनका जो रेस्पिरेटरी एरिया होगा या उनका सरफेस एरिया काफ़ी कम होगा, जिससे गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। और जब हवा उनमें आ गई तो जब एक्सहेल किया जाएगा उस हवा को तो हवा बाहर नहीं जा पाएगी, अंदर ही ट्रैप हो जाएगी और उल्टा क्या होगा, ये एल्वियोलाई क्लैप कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ ज़रूर आई होगी। जहाँ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में आएँ, आप सवाल करें, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। वस्सलाम।